कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। 22 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था जोजिला पे। उसमें एक अल्टरकेशन के वजह से ही 2 एफआईआर लगाए। तो उसके बारे में एक ब्रीफिंग देना था मुझे। उस दिन ट्रैफिक क्लियरेंस के दौरान एक ड्राइवर ने, रियाज अहमद ने, वहाँ पे एक गाड़ी रोक के रखा था। उसको हटाने के लिए पुलिस ने कोशिश किए थे। उस टाइम वहाँ पे दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ था। उसके बाद हमको एक रिपोर्ट आया एसपीओ की तरफ से, वहाँ का पोस्टेड एसपीओ की तरफ से, दैट उसने उसको धक्का दिया है और उसके साथ बदतमीज़ी किया है। फिर हमने एक एफआईआर लगाया है। उसके बाद हमको एक कॉल आया यूनियन से। वो पहले डीवाईएसपी हेडक्वार्टर्स को आया था। उसमें यूनियन वालों ने बोला है ऐसे वहाँ पे एक मसला हुआ है, आपके बंदे ने अपने ड्राइवर को मार दिया है। फिर ये सुनने के बाद हमको एक कंप्लेन आया। उस कंप्लेन को हम एक्सेप्ट करके उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा के साथ बात करके हमने डिसाइड किया है इसमें इमीडिएटली एक्शन लेंगे। ये हुआ है 22 तारीख, और 22 तारीख शाम को मतलब 4 बजे हमने इनिशिएट किया है एक्शन। उसके बाद यूनियन की तरफ से बोला हुआ था इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, हमने भी अश्योरेंस दिया था। फिर ऑलमोस्ट 5:40 पे अकॉर्डिंग टू द एडमिशन कार्ड एट द हॉस्पिटल, ड्राइवर ने वहाँ पे इलाज के लिए गया था और डॉक्टर से मिलके वापस बाहर आके मीडिया के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। उसमें इन्होंने बहुत कुछ बोला है। इसमें 3 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुआ है जोजिला में, जितने भी एएसआई वहाँ पे थे उनके बारे में इन्होंने बोला है। मैं तो सिर्फ 2.5 महीने से हूँ। ये मेरा पहला कंप्लेंट है जोजिला के बारे में, बेसिकली ये हरासमेंट के बारे में। उसके बाद हमने अश्योरेंस भी दिया था, इसमें हमने एक्शन इनिशिएट कर दिया है। अगर आप और भी कुछ चाहते हैं आप बता सकते हैं। इन्होंने बोला है नहीं, सिर्फ हमको स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। फिर ये घर गए थे वापस 9:55 को, अगेन हॉस्पिटल टाइमिंग है, एडमिशन कार्ड में 9:55 लिखा है। इन्होंने वापस आया, वहाँ पे बोला है ऐसे हमको एडमिट कराना है यहाँ पे और पर्चा लगाना है इस पर। फॉर्म मजरूबी के लिए हमने पुलिस पार्टी भेजा है वहाँ पे। पुलिस पार्टी ने वहाँ पे पहुँच के इनका पूरा इंजरी मेमो भरा है। उसके बाद वो लेट नाइट हो गया था क्योंकि वो 10:30 बजे पहुँचे थे पुलिस पार्टी वहाँ पे, ये 9:55 को पहुँचा था वहाँ पे। इसमें एफआईआर के लिए पूरा कार्रवाई हो गया था। उनका जो भी रिपोर्ट था वो भी हमने रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे सुबह हमने एफआईआर लगा दिया था। इनका एफआईआर फिर काउंटर बन गया था उसमें, क्योंकि 2 वर्जन आया। पहला वर्जन था उसका एसपीओ का, और दूसरा इन्होंने पहले बोला था सिर्फ हमको एक्शन चाहिए, डी हमने खोल दिया था। फिर बाद में हमको कॉल आया नहीं इसमें एफआईआर चाहिए, एफआईआर भी हमने दर्ज किया था। उसके बाद उस दिन एडमिट होने के बाद ऑलमोस्ट 40-50 यूनियन ड्राइवर्स आए थे हॉस्पिटल पे। फिर मीडिया को भी इन्होंने बुलाया। फिर वहाँ पे पूरा इंटरेक्शन हुआ था पेशेंट के साथ। इसके बाद फिर से यूनियन से मुझे कॉल्स आने लगा। इन्होंने बोला हमें सस्पेंड करना है उस ड्राइवर को इमीडिएटली। इसमें मैं क्लियरली एक चीज़ बताता हूँ, ये प्रोसीजर जो कंप्लेंट आया है वो उसको हमने दोनों का कंप्लेंट रिकॉर्ड किया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पहला रिपोर्ट आया उस पर भी एफआईआर है, दूसरा रिपोर्ट पे भी एफआईआर है, और बीच में एक्सप्लेनेशन मांग के डी का प्रोसेस भी चालू हो गया है। जो करना था वो टाइम पे हमने कर दिया, और इस बंदे को हमने अटैच भी कर दिया। जो अभी मांग रहे हैं इसको सस्पेंड करो, इसको डिसमिस करो, ये इलीगल प्रोसीजर है। मैं सिर्फ प्रोसीजर के हिसाब से जो कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। आई कैनॉट फॉल फॉर प्रेशर टैक्टिक्स। मैं जो लीगली करना था वो कर दिया है, और मैक्सिमम कितना करना था वो भी कर दिया। मतलब इसको अटैच भी कर दिया है, डी भी इनिशिएट कर दिया है, एफआईआर भी उसके खिलाफ लगा दिया है, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हमारे पुलिस आगे जाके कैप्टन मोड़ तक या और भी आगे जाके नीचे तक भी पुलिसिंग करके वापस आते हैं, बट एक्चुअल जुरिस्डिक्शन ये नहीं मानते हैं दैट वो कारगिल का है। इसमें कल एक फैसला हुआ है, 0 पॉइंट से आगे वहाँ पे एक डिटेल रहेगा, वो है गांधरबल पुलिस की तरफ से। वो वहाँ पे पुलिसिंग करेंगे, जो भी टूरिस्ट की वजह से वहाँ पे जाम हो रहा है उसको वही क्लियर करेंगे।